स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर कंपटीशन मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एसएससी, रेलवे या अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर जो मैथमेटिक्स आती है उसकी कंप्लीट तैयारी करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ या काफ़ी क्लासें जो है अपने पहले लगा चुके हैं। लगभग 27 से 28 के आसपास क्लासें जो हैं वो आ चुकी हैं क्वेश्चन की। उसके अलावा 10 से 12 जो क्लासें हैं उनमें हमने बेसिक पढ़ा है। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सारे आपको जितने भी टाइप्स के आपके एग्ज़ाम हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, उनमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व करवा रहा हूँ। जैसे आपको किरण की बुक से या आर.एस. अग्रवाल बुक्स, ठीक है, इसके अलावा और भी अदर जैसे दिल्ली मेट्रो या अदर और एग्ज़ाम्स जो हैं उनके अंदर आए हुए जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आगे जितने भी टाइप्स के और नए नए जो आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं आगे सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन अपने को मिलता है उस पर वीडियो बना के अपने उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है कि सेक 330 डिग्री का मान क्या होगा। इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन अपनों ने किए हैं, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और अच्छी तैयारी हो जाए। सेक 330 डिग्री का मान क्या होगा। सेक 330 डिग्री का मान क्या है, इसका मान बताना है। इसका मान जो निकालने का तरीका होता है वो परफेक्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसे आप 2 तरीक़ों से निकाल सकते हो। देखो, इसे आपको ऐसे लिखना होगा, सेक 360 माइनस 30, या आप लिख सकते हो सेक 270 प्लस 60। ठीक है, 360 माइनस 30 लिखो, चाहे 270 प्लस 60 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही बात है। अब इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं, 270 और 360 ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो 360 है वो 90 गुणा में 4 है और जो 270 है वो 90 गुणा में 3 है। चेंजिंग लाइन, अनचेंजिंग लाइन क्या होती है, किस पर साइन कोस में चेंज होगा, ठीक है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, टेन कोट में चेंज होगा या, ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं अपने बेसिक क्लासों में पढ़ चुके हैं। वहाँ से आप थोड़ा बेसिक अगर देखोगे जाके तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपने को मान निकालना है। ठीक है, मान निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, देखो 90 गुणा में 4, गुणा में जो 4 है ये क्या है, सम संख्या, और सम संख्या जब होती है तो क्या करते हैं कि जो सेक है वो सेक में ही रहेगा, सेक 30 डिग्री। ठीक है, इसके बारे में बेसिक पॉइंट है वो आपको सारे पीछे क्लासों में मिल जाएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सेक 30 डिग्री जो कोण है उसको यही लिखना है, तो सेक 30 डिग्री। सेक 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का मान कोस 30 का मान √3/2, तो इसका मान 2/√3। ठीक है, 2/√3। अब आपको ये देखना है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। जब भी आप 360 माइनस थीटा करते हो तो इसको मतलब ये भी बोल सकते हो आप कि सेक 360 को आप ये भी बोल सकते हो 0 माइनस थीटा, और जब भी 0 माइनस थीटा होता है तो इसका मतलब सेक माइनस थीटा, और जो सेक माइनस थीटा होता है वो हमेशा सेक थीटा होता है, क्योंकि ये 4th क्वार्टर के अंदर चला जाता है। इसके बारे में बेसिक से अपनों ने और अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, सेक 0 माइनस थीटा, देखो ये होता है 0, 90, 180, 270, 360। इसका मतलब 360 या 0 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, 0 लिख सकते हो, 360 लिख सकते हो, इसका मतलब 0 को कुछ भी ना लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि माइनस सेक थीटा, और ये चला जाएगा 4th क्वार्टर के अंदर। जब भी यहाँ पे आएगा 270 से प्लस और 360 से माइनस, 360 से माइनस ही तो है ये, 360 से माइनस और 270 से प्लस, तो ये चला जाता है 4th क्वार्टर के अंदर। और 4th क्वार्टर जो होता है उसके अंदर जो है सेक और कोस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सेक और जो कोस होता है वो पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें जो है आल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सबके जो निशान लगेगा वो पॉजिटिव लगेगा। तो यहाँ से सेक 30 का मान कितना आएगा, पॉजिटिव का 2/3। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। दूसरा जो पॉइंट है वो इससे भी कर सकते हैं। इससे कैसे कर सकते हैं वो भी देखो, इससे अपने इस तरीके से कर सकते हैं कि सेक 270 प्लस 60, 270 का मतलब 90 गुणा में 3,
जैसे ही विषम संख्या का गुणा किया, सेक को किस में चेंज कर देना है, सेक किस में चेंज होगा, ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि साइन किस में चेंज होता है और कोस किस में चेंज होता है। साइन चेंज कोसेक में, साइन जो चेंज होगा वो कोस में होगा, ठीक है। सेक जो है वो कोसेक में चेंज होगा, ठीक है। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, ठीक है। और जो टेन है वो कोट में चेंज होता है। साइन कोसेक का उल्टा होता है, लेकिन चेंज जो होगा साइन कोसेक का तो उल्टा होगा, लेकिन साइन जो है वो अगर चेंज होना है तो वो होगा कोसेक, चेंज जो होगा वो होगा कोस में, ठीक है। और उल्टा कोसेक का होता है, ठीक है। कोसेक थीटा, सेक जो है वो उल्टा होता है 1 में कोस, सेक जो होता है 1 में कोस होता है, लेकिन चेंज होगा कोसेक में, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको याद रखने। 90 गुणा में 3, गुणा 3 करते ही मतलब सेक किस में चेंज हो गया, कोसेक में। और 60 में दे रखा है 60 डिग्री, थीटा की जगह कितना लिख दिया, 60, ठीक है। अब कोसेक 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का मान √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3। अब अपने को चेक करना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सेक 270 + 60, इससे रिलेटेड लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखो यहाँ से ये है क्या है, सेक, और ये कहाँ चला गया, 270 + 60, यानी कि 270 से ऊपर चला गया। 270 प्लस थीटा यानी कि कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो सेक होता है, अब इसको नहीं देखना कोसेक को, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो सेक होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव रहेगा। ये नहीं है कि आप इसे देखो कि कोसेक जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो नेगेटिव होता है तो इसे नेगेटिव कर दो, ऐसा नहीं। देखना निशान इसका ही है, ठीक है। जिससे शुरुआत कर रहे हैं उसी का निशान देखना है कि वो फोर्थ क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, जो भी क्वार्टर है उसके अंदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा कोसेक 60 = 2/√3, ठीक है। दोनों तरीके बता दी हैं, दोनों तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। आगे और भी क्वेश्चन कर लेंगे इससे रिलेटेड ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है साइन 11π/6 का मान क्या होगा। साइन 11π/6 का मान, साइन 11π/6 इसका मान क्या होगा। अब आपको पता है कि जो 11 गुणा में पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे में 6 बराबर, तो साइन 180 से ये 30 बार कट गया, तो साइन 330 डिग्री का मान, साइन 330 डिग्री का मान क्या होगा। अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, साइन 330 का मतलब 360 - 30, ठीक है। या लिख सकते हो साइन 270 + 60, ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये क्या है 360, 90 गुणा में 4, गुणा में 4 मतलब सम संख्या है, तो साइन जो है वो साइन में रहेगा, ठीक है। साइन और जो कोण है वो 30 डिग्री है। अब देखना है अब साइन 30 का मान कितना आ गया, साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। अब चेक करना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये चला जाएगा साइन, देखो 90 गुणा में 3, 90 गुणा में 4, जब भी गुणा 4 माइनस करें तो वो फोर्थ क्वार्टर के अंदर रहेगा। 90 गुणा में 4 माइनस थीटा, गुणा में 4 लगा रखा है और माइनस कर रहे हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अगर ये दे रखा है 90 गुणा में 3 प्लस दे रखा है, प्लस थीटा दे रखा है, तो जो गुणा में 3 दे रखा है उससे आगे चला जाएगा, यानी कि तीसरे से ये फोर्थ क्वार्टर के अंदर चला जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखने हैं, जल्दी कर पाओगे। अब 90 गुणा में 4 माइनस थीटा -30, ठीक है। 90 गुणा में 4 का मतलब फोर्थ क्वार्टर के अंदर ये साइन क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ क्वार्टर के अंदर साइन जो है नेगेटिव होता है, तो माइनस का 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से यहाँ से करना है तो 90 गुणा में 3 प्लस, ये भी कौन से क्वार्टर में चला गया, फोर्थ क्वार्टर में। अब 90 गुणा में 3 का मतलब क्या हुआ, 90 गुणा में 3 + 60, यही तो है। 9 गुणा में 3 270 + 60, 90 गुणा में 3 270 + 60। अब साइन जो है गुणा में 3 है, इसका मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, ठीक है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। साइन उल्टा होता है कोसेक का, चेंज कोस में होगा, कोस में हो जाएगा। और जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर, साइन 30 का मान 1/2। अब चेक करना है माइनस होगा या पॉजिटिव होगा। 270 + थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वार्टर के अंदर चला जाएगा,
फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, कोस जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये देखना है वो, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। अब ये नहीं देखना कि कोस तो पॉजिटिव होता है, इसके हिसाब से नहीं करना, इसके हिसाब से करना है। साइन कितना होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए माइनस का 1/2। ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आगे और इस पर आएंगे तो आगे और भी इस पर 5-4 क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे जो है वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, sec a प्लस tan a बराबर है a के, तो cos a का मान क्या होगा। sec a, यदि sec a प्लस tan a बराबर है, छोटा a दे रखा है, ठीक है, स्मॉल a दे रखा है, sec a प्लस tan a बराबर a है, तो आपको पूछा है cos a का मान। तो ये भी निकाल सकते हो, इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी कर चुके हैं। sec a प्लस tan a बराबर a है, जब भी आपको ऐसे दे रखा हो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर किसी x के दे रखा हो, तो sec थीटा माइनस tan थीटा जो बराबर होगा 1/x के। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको याद होने चाहिए, बेसिक से पढ़ चुके हैं, क्यों होता है सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, बेसिक क्लासों में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि sec a प्लस tan a बराबर a है, तो यहाँ से sec a माइनस tan a का मान कितना हो जाएगा 1 में, ये a है तो ये 1 में हो जाएगा, अगर ये x है तो ये 1 में x, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्यों, हमें कोस चाहिए, कोस का मतलब 1 में अगर sec बन गया, sec से मैं कोस बना सकता हूँ, sec थीटा जो होता है 1 में कोस होता है, कोस थीटा 1 में sec थीटा होता है, तो कोस से अपने sec निकाल सकते हैं। इससे अपने पहले tan क्यों निकालें, पहले कोस ही निकाल लेते हैं, sec निकाल लेते हैं। sec निकालने के लिए दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो माइनस प्लस माइनस और ये प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो गए, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 2 sec a बराबर a प्लस 1/a, ठीक है। यहाँ से लिख सकता हूँ sec a बराबर a स्क्वायर प्लस 1 में, ये इसके बटे में आ जाएगा 2a, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब करना क्या है कि अपने को चाहिए कोस a जो होता है, यानी कि कोस a जो होता है वो 1 में sec a होता है, इसका मतलब इसका उल्टा करना है, तो यहाँ से कोस a कितना आ जाएगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2a बटे में a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऑप्शन अपने चेक कर लेते हैं, 2a में a स्क्वायर प्लस 1, इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक पॉइंट है, इनके बारे में अपने पीछे भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी इन पर अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि cos x cos y प्लस sin x sin y का मान -1 है, तो आपको बताना है cos x प्लस cos y का मान क्या होगा। cos x cos y प्लस sin x sin y, cos x cos y प्लस sin x sin y का मान -1 है, -1 है, तो आपको बताना है sin y का मान, इसमें पूछा है cos x प्लस cos y का मान, cos x प्लस cos y का मान क्या होगा। cos x इंटू में cos y, sin x इंटू में sin y का मान -1 है। अब इस क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं, 3 से 4 तरीके हो सकते हैं, आप पे डिपेंड है आप कौन से तरीके से इसे जल्दी करो। देखो पहला तरीका बताता हूँ जिससे आप बहुत जल्दी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तरीका देखो, cos x cos y प्लस sin x sin y बराबर माइनस साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों, अगर मैं ऐसा लिखूँ कि 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो अगर इसको माइनस करूँगा माइनस, तो इसको भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ से माइनस कॉमन आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। इसका मतलब हम एक की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस अंदर गुणा कर दिया तो ये हो गया, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि सिर्फ x ही क्यों लिया, दोनों तरफ तो सेम ही कोण लेना है, यहाँ भी x है यहाँ भी x, लेकिन x ही क्यों लिया, y क्यों नहीं लिया, यहाँ पे भी y है,
इसमें से सिर्फ x ही क्यों लिया, तो आप दोनों ले सकते हो। एक बार अपने x से रख के सेट करके देखते हैं, फिर दूसरी बार अपने यहाँ क्या करेंगे, एक की जगह जो है माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर वाई माइनस एक की जगह रख के देखेंगे, उससे भी आंसर निकालेंगे तो दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से लिख सकता हूँ कोस। अब इसमें करना है कंपैरिजन, कंपैरिजन करना है। देखो इसमें दे रखा है कोस स्क्वायर एक्स और इसमें कहाँ दे रखा है कोस स्क्वायर कोस एक्स, ये रहा। तो इसका इसके साथ कंपैरिजन करवाना है, इसका इसके साथ कंपैरिजन करवाना है, इनको आपस में बराबर रखना है। तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर रखना है कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, तो एक कोस एक्स से क्या कट गया, कोस एक्स कट गया, तो इसका मतलब बचा कितना, कोस वाई जो है वो बचा माइनस कोस एक्स के, कोस वाई जो है वो बच गया माइनस कोस एक्स के। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब पूछा क्या है, कोस एक्स प्लस कोस वाई, मतलब इन दोनों को ऐड करना है, तो ये क्या है कोस वाई। ठीक है, ये अगर इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर माइनस के है बराबर के, इधर माइनस है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस एक्स, और इधर कितना बचा 0। तो कोस एक्स प्लस कोस वाई बराबर किसके आ गया 0 के, कोस एक्स प्लस कोस वाई का मान किसके बराबर आ गया 0 के, और यही अपने को निकालना था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आप ये सोचो कि यहाँ पे y रख लें। ठीक है, तो वो भी रख के देख लेते हैं। दूसरी तरफ मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर वाई, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अगर यहाँ माइनस कर दिया, माइनस 1 निकालना है तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका फिर कंपैरिजन करवा लेते हैं। अपने को चाहिए कोस, तो साइन को छोड़ देंगे, सिर्फ कोस से कंपैरिजन करवाना है। कोस अगर चाहिए तो आप कोस के साथ कंपैरिजन करवा सकते हो। कोस स्क्वायर वाई और कोस वाई कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो इसका आपस में कंपैरिजन करा दिया, माइनस कोस स्क्वायर वाई बराबर कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, अब ये कोस वाई, एक कोस वाई से कोस वाई कट गया, यानी कि माइनस के कोस वाई बराबर बच गया कोस एक्स के, और ये इधर माइनस का उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, कोस एक्स प्लस कोस वाई, और इधर कितना बचेगा 0। कोस एक्स प्लस कोस वाई का मान क्या 0, कोस एक्स प्लस कोस वाई का मान 0। तो ये इसके एक तरीका ये हो गया इसको सोल्व करने का, चाहे y रखो चाहे x रखो, आंसर जो आएगा वो आएगा 0। ठीक है, अब इस पे कर लेते हैं कोई दूसरा भी तरीका यूज़ करके। देखो 3-4 तरीके हो सकते हैं, अपने को वही एग्जाम में यूज़ करना है जो अपने को क्वेश्चन जल्दी सोल्व करके दे। अब इसको देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले जो हैं सूत्र अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कुछ समझ में आया होगा। देखो या तो आप साथ साथ में नोट कर लिया करो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई का मान -1। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस यहाँ लिखना है एक्स और यहाँ लिखना है वाई। ठीक है, एक एक्स और वाई, तो कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स और साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब इसका रिलेटेड मतलब ये जो है कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, तो लिख देते हैं कोस एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला है, यही तो है। ये फॉर्मूला किसका है, कोस एक्स माइनस वाई का, और ये बराबर किसके है -1 के। अब यहाँ से आपको ये सोचना है कि जो कोस एक्स माइनस वाई जो है, कोस एक्स माइनस वाई जो है वो -1 के बराबर कब हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ कि जो कोस जो है 180 डिग्री पर जब होगा तो वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो 180 डिग्री पर जब x माइनस वाई जो है वो 180 डिग्री पर आएगा तब -1 होगा। ठीक है, चेक कर सकते हो कि कोस 180 डिग्री का मान जो है वो -1 होता है या नहीं। ठीक है, करना कैसे वो देखो, कोस 180 डिग्री बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 90 गुणा में 2 प्लस 0, प्लस थीटा का मान तो कुछ भी नहीं है, प्लस में 0 है। ठीक है, बराबर किसके होगा,
जीरो का लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। कोस 90 गुणा में 2, 90 गुणा में 2, ठीक है, 90 गुणा में 2, इसका मतलब कोस किस में रहेगा, कोस में, ठीक है। और जो जीरो है इसके अलावा कुछ बचा, कुछ जीरो, 0 डिग्री, कोस जीरो का मान क्या होता है, 1, कोस जीरो का मान होता है 1। अब चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो 90 गुणा में 2 का मतलब 180 पर है, और 180 पर क्या होगा, कोस क्या होगा, उसमें नेगेटिव होगा, क्योंकि कोस तो पॉजिटिव कब होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, 90 से छोटा हो तब तक हो सकता है, ठीक है, 90 तक हो सकता है। उसके अलावा जो है 360वें फोर्थ क्वार्टर के अंदर जो है उस पर जो है पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव होगा, तो कोस जीरो का मान तो 1 आएगा, लेकिन 180 पर जो है ये नेगेटिव होगा, तो कोस जो आएगा वो 0 डिग्री का मान, कोस यहाँ से मान कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। ये 0 डिग्री पर नहीं होगा, ये 180 डिग्री पर होगा, ठीक है। 180 डिग्री पर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। कोस 180 का मान कितना आ गया, -1। यहाँ से एक पॉइंट समझ में आ गया, इसका मतलब x + y का मान कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। आपको पहले ये निकाल के चेक करना पड़ेगा कि 180 पर होता है या नहीं, ठीक है। x - y जो आ गया वो आ गया 180। अब आपको निकालना है यहाँ से cos x + cos y, ठीक है, cos x + cos y। अब देखो y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, या cos x की जगह लिख लेता हूँ, y की जगह लिख सकते हो, x की जगह लिख सकते हो, cos x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 + y, 180 + y थोड़ा इजी रहेगा, बाकी सब तरीके सभी हो सकते हैं, ठीक है। प्लस आपको चाहिए cos y, cos 180 + y प्लस cos y, cos 180 + y प्लस cos y, ठीक है। यहाँ से लिख सकता हूँ cos 180 + y प्लस cos y, cos 180 + थीटा, cos 180 + थीटा क्या होता है, कौन से क्वार्टर में चला जाएगा, 90 गुणा में 2, 90 गुणा में 2 का मतलब 90 गुणा में 2, 2 का मतलब कोस किस में रहेगा, कोस में, कोस y, ठीक है। प्लस में कितना देखा है, कोस y। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 180 + थीटा थर्ड क्वार्टर में चला जाएगा, और थर्ड क्वार्टर के अंदर क्या होता है, कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें tan और कोड 2 ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये हो गया 0, ठीक है। इसका मान निकालना था, वो अपने निकाल लिया 0। कोस x की जगह 180 + y और इसकी जगह कोस y, ठीक है। यहाँ से अपनों ने इसे सोल्व कर लिया, ये आएगा 0 के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता कि कोस 180 डिग्री का मान जो है वो क्या होगा, तो आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, तरीके कई होते हैं, ठीक है। देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आपको चाहिए कोस 180 डिग्री का मान, ठीक है, वो अगर आप -1 के बराबर लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, कोस 180 डिग्री का मान -1, और भी तरीका हो सकता है, कैसे, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 2 गुणा में 90, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको जो है -1 के बराबर प्रूफ करना है, वो अपने कर लेंगे, ठीक है। कोस 2 गुणा में 90 भी तो लिख सकता हूँ, और जब 2 गुणा में 90 लिख लिया, इसका मतलब ये हो गया कोस 2 थीटा, ठीक है। 90 डिग्री की जगह मैं लिख सकता हूँ थीटा, तो ये हो गया कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। अब 90 डिग्री जो है वो थीटा के बराबर है, ठीक है, तो कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, कोस स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर 90, कोस 90 का मान कितना होता है, साइन 0 के बराबर, और 0 का स्क्वायर 0, साइन 0 का मान 0 होता है, उसका स्क्वायर 0, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और आगे माइनस दे रखा है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -1। ऐसा नहीं है कि साथ में माइनस को लेके स्क्वायर कर दिया और पॉजिटिव 1 निकाल दिया,
ठीक है, माइनस अलग से दे रखा है, साइन स्क्वायर 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा, माइनस अलग से दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा -1। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते थे कि इसे 3 थीटा कर देते, 3 गुणा में 30 डिग्री कर देते। तो सोचने के अलग अलग तरीके हैं, आंसर निकालने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन आंसर जो निकलेगा वो एक ही निकलेगा, -1 जो आएगा कोस 180 डिग्री का मान आएगा। इस तरीके से आप साइन जो है साइन 180 का मान भी निकाल सकते हो। साइन 180 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हो, साइन इसको लिख सकते हो साइन 2 × में 90। ठीक है, तो साइन 2 थीटा और थीटा की जगह साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, 2 गुणा में साइन थीटा, साइन 90 का मान 1। ठीक है, और कोस 90 का मान साइन 0 के बराबर, 0 का मान 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, 2 गुणा में 0 0, तो साइन 180 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइन का 180 का मान निकाल सकते हो, कोस 180 का मान भी निकाल सकते हो। उस तरीके से समझ में नहीं आता तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है, यदि कोस थीटा जो है वो x² - y² अपॉन में x² + y² हो तो कोट थीटा का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा। यदि थीटा जो है 0 के बराबर या छोटा हो सकता है या फिर 90 के बराबर या छोटा हो सकता है। ठीक है, कोस थीटा जो है x² - y² अपॉन में x² + y² के बराबर है। अपने को निकालना है कोट थीटा का मान। कोट थीटा निकालने के दो तरीके, या तो देखो आप साइन अपॉन में कोस अपॉन साइन कर सकते हो, कोस अपॉन साइन, कोस है साइन का मान भी निकल जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करके अगर मैं एक में से माइनस कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा, अगर इसका स्क्वायर करके एक में से माइनस कर दूंगा साइन का मान भी आ जाएगा, और कोस का मान है ही, तो साइन कोस अपॉन में साइन करके कोट निकाल सकता हूँ। या दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, पीछे 1-2 क्लासों में मैंने छोटा सा एक तरीका आपको बताया है, अगर वो आपको समझ में आया हो तो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तरीका वो यूज़ कर लेते हैं। देखो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस थीटा बराबर x² + y² अपॉन में x² - y²। इसको 1 अपॉन कर दिया तो ये भी उल्टा हो गया। ठीक है, ये पॉइंट मैंने 2-3 बार बताया है कि जो ऊपर जुड़ रहा है वही नीचे घट रहा है, जो नीचे घट रहा है वही ऊपर जुड़ रहा है। जब ऐसा हो तो इधर भी ऐसा कर देंगे, 1 प्लस जो नीचे है वो ऊपर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर वाले से फिर घट जाएगा। ऐसा ही कर रखा है कि जो ऊपर है वो नीचे वाली जो संख्या है वो ऊपर में से घट रही है। ठीक है, तो x² अपॉन में y²। ठीक है, x और y दोनों को लिख दिया। ठीक है, अगर इसको चेंज करना है तो वापस क्या करना पड़ेगा, इसी को ऊपर जोड़ना है और इसी x² में से इसी को वापस घटाना है। ठीक है, ये तरीका CND रूल जो है वो अपने बेसिक क्लासों में ज़रूर पढ़ेंगे। एक बार के लिए आप छोटा सा तरीका है वो याद रख सकते हो। आगे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूँ तो आप इसे और भी सोल्व कर सकते हो। देखो इसको तो आप याद भी रख सकते हो। कैसे, जब भी आपको ऐसे दे रखा हो 1 + कोस अपॉन में 1 - कोस, तो आप क्या किया करो कि 1 + कोस अपॉन में 1 + कोस से मल्टीप्लाई करो। ये 1 - कोस, ये 1 + कोस, a - b a + b, a² - b², a² - b², a का स्क्वायर -1। ठीक है, b का स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर कितना हो जाएगा 1 + कोस 1 + कोस 1 + कोस का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 - कोस स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं फिर साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया 1 + कोस का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर। ठीक है, बराबर होगा x² अपॉन में y²। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो आप बराबर स्क्वायर लगा सकते हो। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 1 अपॉन में साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। 1 अपॉन में साइन कोसेक थीटा, कोस अपॉन में साइन कोट थीटा, और इसका मान किसके बराबर आ गया, x/y। ठीक है, ये भी सिंपल तरीका है। 1 अपॉन में साइन का मतलब कोसेक, कोस अपॉन में साइन का मतलब कोट, तो कोट कोसेक प्लस कोट का मान x बराबर y आ गया। ठीक है, अब आपको ये बेसिक पॉइंट मैंने पढ़ाया था, आपको अच्छे से याद भी होगा
कि जब भी आपको ऐसे दे रखा हो कोसेक प्लस कोट, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर के हो या एक्स के हो, तो कोसेक थीटा माइनस जो कोट थीटा होता है वो 1 में के बराबर होता है। अगर x के बराबर है तो 1 में x, के बराबर है तो 1 में की, p के बराबर है तो 1 में p, जो भी दे रखा है उसके उल्टा होगा। ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर x बटे में y है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा जो है वो x बटे में y है, x बटे में y है। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, y/x हो जाएगा। आपको चाहिए क्या, कोट, कोट चाहिए। कोट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव है तो दोनों को माइनस कर देते हैं। अगर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा कोट थीटा प्लस कोट थीटा, 2 कोट थीटा, और ये प्लस और ये माइनस कट गया, बराबर ये क्या हो गया, x बटे में y, x बटे में y में से y माइनस y बटे में x माइनस कर दिया। ठीक है, जब इनको आपस में माइनस किया है तो इनको भी आपस में माइनस करना होगा। यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एलसीएम कितना आएगा, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई क्या आ गया, एलसीएम। इसका इसके साथ गुणा किया एक्स स्क्वेयर, माइनस बीच में माइनस है, इसका इसके साथ गुणा किया वाई स्क्वेयर, बराबर किसके आ जाएगा, 2 कोट थीटा, 2 इसके बटे में चला जाएगा, कोट थीटा का मान क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2xy। ठीक है, ये इसका तरीका हो गया। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला तरीका, कोट थीटा का मान एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2xy। ठीक है, अपने चेक कर लेते हैं इसमें ऑप्शन जो है, आपको जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 4th नंबर जो ऑप्शन है इसका वो सही है, कोट थीटा का मान एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2xy। अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है कि आपके पास एक तरीका ये भी हो सकता है, कोस जो थीटा होता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस बटे में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, उस तरीके से आप कोट थीटा का मान निकाल सकते हो। कोट का मान जो होता है वो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, आधार बटे में लंब होता है, वहाँ से भी आप कोट थीटा का मान निकाल सकते हो। एक तरीका वो भी है। एक तरीका भी ये भी है कि कोस थीटा दे रखा है तो साइन निकालने के लिए कोट निकालना है तो साइन निकाल लीजिए, कोस अपॉन में साइन कर दीजिए। अब साइन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा वो भी देख लेते हैं। साइन निकालने के लिए आपको ये करना होगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर करना होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, यही होगा। कोस थीटा का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर दिया, बराबर किसके होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका इसके साथ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम भी ले लेता हूँ, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसका अलग अलग स्क्वायर कर देता हूँ, इसका अलग स्क्वायर कर लिया, इसका अलग स्क्वायर कर लिया। अब इसमें से एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपने ये पॉइंट पढ़ा है कि जब भी आपको दे रखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। कई बार अपने इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब इसमें ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको भी ऐड करना है, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ये ए है और ये पूरा का पूरा बी है। अगर ऐड करूँ तो ये क्या है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये आगे ए प्लस बी का मान इनटू में ए माइनस बी का मान चाहिए, ए माइनस बी का मान चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं माइनस करूँगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 4y स्क्वायर, आपस में गुणा कर दिया 4y स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये आ गया 4y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं सिर्फ साइन थीटा निकाल लेता हूँ, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, रूट करते ही 4 का रूट 2, वाई स्क्वायर का रूट वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये साइन थीटा का मान है। कोस थीटा का मान आपके पास है तो कोट निकाल सकते हो, कोस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर किसके होगा, कोट थीटा के। कोट का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू में ये जो साइन थीटा दे रखा है, ठीक है, इसका मान लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे साइन थीटा का। साइन थीटा का मान है 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब किससे क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बचेगा क्या यहाँ से कोट थीटा, कोस अपॉन में साइन कोट, कोट का मान बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी अपनों ने पहले निकाला था, तो 2 तरीके से अपनों ने इस क्वेश्चन को करके देख लिया है। दोनों तरीके से जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में जो आपको पढ़ाया है वो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपके पास टाइम पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।